बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक पे खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक दूर। आज हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। कंजक्टिवा एक बारीक झिल्ली का नाम है जो आंख के सामने वाले हिस्से को कवर करती है। इसकी सोजिश को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे कॉमन, सबसे आजकल जिसका बहुत चर्चा है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, यानी इन्फेक्शन की वजह से उस झिल्ली की सोजिश होना। वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो तो उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम वजह कंजक्टिवाइटिस या आंख की झिल्ली की सोजिश है उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। सबसे पहले वायरस की वजह से, दूसरा बैक्टीरिया की वजह से, और तीसरा एलर्जीज की वजह से। आजकल हमारे मुल्क में वायरल कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो बनाने का मकसद पब्लिक अवेयरनेस है कि इस वायरस के बारे में बेसिक मालूमात हमारे लोगों तक पहुंच सके। वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी वायरस की होने वाला इन्फेक्शन जो आंख की झिल्ली को मुतासर करता है, उसमें मुख्तलिफ वायरस इन्वॉल्व हैं। आजकल जिसके वबाई केसेस सामने आ रहे हैं वो एडीनो वायरस है। एडीनो वायरस वही वायरस है जो आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम में भी इन्वॉल्व होता है। दूसरे वायरसेस जो इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज ज़ोस्टर वायरस, HIV इन्फेक्शन, और बाज़ सूरतों में पॉक्स वायरस है। तो वायरल इन्फेक्शन इसकी बड़ी वजह है। आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो एडीनो वायरस की वजह से हैं, और इसकी अलामात इस तरह से हैं कि जब मरीज़ के अंदर ये जरासीम दाखिल होता है तो 4 से 6 दिन का वक्फा उसको चाहिए होता है अलामात बनाने के लिए। यानी इस दौरान मरीज़ के जिस्म के अंदर वायरस मौजूद है लेकिन अलामात नहीं बन रही। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बज़ाहिर आंखों की सोजिश ठीक होने के 4 से 6 दिन तक जरासीम आंखों में या जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। इस सूरत हाल में इंक्यूबेशन के अलावा, अलामात के अलावा, मरीज़ के ठीक होने के 4 या 6 दिन तक मरीज़ में ये सलाहियत रहती है कि वो जरासीम एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ये एहतियाती तदाबीर, ये सारी एहतियाती तदाबीर, इन पे अमल दरामद जो है मरीज़ की आंखों की तकलीफ़ के ठीक होने के कुछ दिन बाद तक जारी रहने की ज़रूरत है। वायरल कंजक्टिवाइटिस की अलामात में आंखों का लाल होना या पिंक होना, इसके अलावा आंखों में खारिज का होना, दर्द का होना, और इस तरह की फीलिंग होना जिस तरह से कोई फॉरेन बॉडी या कोई जिस्म में, आंखों में कोई गर्दो गुबार पड़ने की वजह से जो हालात होते हैं उस तरह की आंखों के अंदर फीलिंग आती है। तो आंखों से पानी बहना, आंखों का लाल होना, आईलिड्स जो हैं उनकी स्वेलिंग का होना, इसके अलावा बाज़ सूरतों में बुखार की कैफियत, गले में दर्द की कैफियत, गले में गिल्टी का नमूदार होना, ये सारी अलामात हैं जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से हो रही होती हैं मरीज़ को। इस इन्फेक्शन के दौरान मरीज़ को चाहिए कि आंखों को बहुत ज़्यादा रब ना करे, इसके अलावा लेंस इस्तेमाल ना करे, स्विमिंग पूल इस्तेमाल ना करे, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखे। बिस्तर पे आराम करें या घर की हद तक महदूद हो, गैर ज़रूरी पुरहजूम जगहों पे ना जाए, और इसके अलावा अपनी आंखों को गर्दो गुबार से, धूप से बचाने की कोशिश करें। तो ये मरीज़ के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं। सेहतमंद लोगों को भी इस वबाई सूरत हाल में गैर ज़रूरी पुरहजूम जगहों पे जाने से इज्तनाब करना चाहिए। अपने हाथों को साबुन के साथ 20 सेकंड तक धोते रहना चाहिए, और या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के ज़रिए भी जरासीम एक से दूसरे को लग सकता है, तो इसलिए गैर ज़रूरी अपने मास्क को, अपने मुंह को मास्क के साथ कवर करने से भी ये जरासीम सेहतमंद लोगों तक ट्रांसफ़र होने से बच सकता है। बीमारी के ट्रांसफ़र होने के 2 ज़राए हैं। एक ज़रिया आंखों से, मरीज़ की आंखों से निकलने वाला पानी, और उसमें जरासीम मौजूद होता है, और दूसरा मरीज़ के
سانس میں یا سانس کے ذریعے سے نکلنے والی سیکریشنز میں جراثیم موجود ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. تو مریض لامحالہ اس بیماری میں اپنی آنکھیں مل رہا ہوتا ہے تو بعض صورتوں میں اس کی آنکھوں پہ جراثیم ہونے کے علاوہ اس کے ہاتھوں پہ بھی جراثیم ہوتے ہیں. تو وہ جس چیز کو بھی چھوئے گا اور اس کو جس طرح ڈور ہینڈلز ہیں یا اس کے بستر کی چادر ہے یا تکیہ ہے, اس کو اگر صحت مند لوگوں تک یہ جراثیم پہنچنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے پھیلاؤ میں ضروری ہوگا کہ ہم اس کی مریض کی سیکریشن سے, آنکھوں سے نکلنے والی سیکریشن سے بچیں اور اس کے قریبی روابط رکھتے ہوئے احتیاط کریں کہ وہ جراثیم صحت مند بندے کو ٹرانسفر نہ ہو. وائرل کنجکٹیوائٹس کا علاج عام طور پہ سمٹومیٹک ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خود سے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے جو تقریباً 6 سے 10 دنوں کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہے بغیر کسی پیچیدگی کے, عام طور پہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے. اور اس کو بیماری کے دوران اگر درد ہو جائے تو تھوڑی درد کی دوائی, اگر آنکھوں سے پانی زیادہ آ رہا ہو, خارش زیادہ ہو رہی ہو تو الرجی کی دوائی, اور بعض صورتوں میں اگر سپر ایڈینٹ انفیکشن ہو تو اینٹی بیکٹیریل ڈراپس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور وائرس کی قسم ہرپس سمپلیکس وائرس ہو تو بعض صورتوں میں اینٹی وائرل آئی ڈراپس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن وبائی صورت کیونکہ ایڈینو وائرس کی وجہ سے ہے, اس میں عام طور پہ ہمیں اینٹی وائرل میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیرائڈز کا رول نہ ہونے کے برابر ہے اور صرف مستند ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں اسٹیرائڈ آئی ڈراپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میجر علاج علامتی ہے, درد کی گولی, الرجی کی گولی, الرجی کے ڈراپس, درد کی صورت میں سادہ پین کلر, اور بعض صورتوں میں آرٹیفیشل ٹیئر, اور فریکوینٹ سادہ پانی کے ساتھ آنکھوں کو صاف کرنا, اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں برف والے ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کی ٹکور کرنا اس کے علاج کا ضروری حصہ ہے.